नमस्कार। हाँ। आज की जो कहानी है ना, वो किसी बड़े फाइनेंस गुरु की नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये एक आम आदमी की कहानी है। हाँ। एक ऐसा इंसान जो 5 क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज में पूरी तरह फंस गया था। एक का बिल दूसरे से भरना, वो वाला चक्कर। हाँ, वो जो चक्रव्यूह बन जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस चक्रव्यूह से कोई कैसे निकला। हाँ। और कैसे घबराहट की जगह जब योजना बनाई तो शांति मिली। हाँ, और ये जो सोर्स है क्रेडिट कार्ड चक्रव्यूह से मुक्ति, ये असल में उसी व्यक्तिगत अनुभव को दिखाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई इस जाल में फंसता कैसे है। हाँ। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि वो क्या कदम थे, क्या सोच बदली जिससे बाहर निकलना मुमकिन हुआ। तो देखिए, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तनख्वाह थी कोई 25,000 रुपए महीना। अच्छा। और पहला क्रेडिट कार्ड मिला, लिमिट 40,000। सोचा बस चलो इमरजेंसी के लिए है। हाँ, अक्सर यही सोच होती है शुरुआत में। लेकिन फिर एक के बाद एक कार्ड आते गए, लिमिट बढ़ती ही कहीं 1 लाख तक पहुंच गई, और साथ में वो लुभावने ऑफर्स, मुफ्त फ्लाइट टिकट वगैरह। और यही गड़बड़ शुरू होती है ना। लिमिट ज्यादा तो लगता है पैसा है, खर्चा भी बढ़ जाता है। हाँ, और फिर वो EMI का ऑप्शन, आसान किश्तें। बिल्कुल, वो इतनी आसान लगती हैं कि पता ही नहीं चलता बोझ कितना बढ़ रहा है, सोचने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आई वो स्थिति, पहला कार्ड पूरा भर गया, बिल आया 38,000 रुपए का। बाप रे। अब इसे चुकाएं कैसे? तो दूसरे कार्ड से लिया कैश एडवांस। ओ, कैश एडवांस, वो तो उस पर तो ब्याज बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, लेकिन बैंक ने क्या कहा कि ये स्मार्ट मूव है, बस 2.5% का शुल्क लगेगा। स्मार्ट मूव, ये तो सीधा फंसाने वाली बात हुई। कैश एडवांस पर तो ब्याज पहले दिन से लगता है। ये तो कर्ज का बोझ और तेजी से बढ़ाने वाला कदम था। और वही हुआ, कार्ड 1 का बिल भरा कार्ड 2 से, फिर कार्ड 2 का कार्ड 3 से। और ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, जब तक 5 कार्ड पूरे ऊपर तक भर नहीं गए। सोचकर ही डर लगता है। आंकड़े तो वाकई डराने वाले थे। कुल बकाया हो गया था 2.6 लाख रुपए। 2.5 लाख से ज्यादा। और ब्याज हर 3 महीने में करीब 38,000 रुपए का ब्याज जुड़ रहा था। ओह माय गॉड। हर महीने देखो तो 9,000 रुपए से ज्यादा का मिनिमम पेमेंट, और उस पर 7,000 से ज्यादा ब्याज अलग। मतलब कमाई ब्याज भरने में ही जा रही थी। बिल्कुल। और क्रेडिट स्कोर वो गिरकर 525 पर आ गया। ऐसा लग रहा था कमा नहीं रहे हैं, बस ब्याज भर रहे हैं। और इसके साथ वो मानसिक तनाव, वो रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स। हाँ, लगातार RBI में रिपोर्ट कर देंगे, लीगल एक्शन लेंगे, घर आ जाएंगे, ऐसी धमकियां। उफ, फोन साइलेंट पर रखना पड़ता होगा। हाँ, और माँ पूछती तो झूठ बोलना पड़ता था। हाँ, सब बढ़िया है। अंदर से इंसान टूट रहा था। समझ सकती हूँ। फिर एक दिन, एक रविवार को फोन बंद किया और 5.5 कार्ड्स के स्टेटमेंट निकाले। अच्छा। सब लिखा, कितना बकाया, कितना ब्याज, कितना मिनिमम ड्यू, टोटल 2.6 लाख रुपीस, स्कोर 525। और तब खुद से पूछा, मैं ये कर क्या रहा हूं। और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल, फैसला किया कि अब एक कार्ड से दूसरे का बिल नहीं भरना, अब बस हल निकालना है। ये बहुत हिम्मत का काम था, समस्या का सामना करना। समाधान की शुरुआत हुई बैंक से बात करके। कस्टमर केयर को कॉल किया, ईमानदारी से सब बताया कि भाई ये हालत है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप बैंक की लोन सेटलमेंट टीम से बात कीजिए। हाँ, ये सेटलमेंट टीम्स होती हैं जो ऐसे मामलों को देखती हैं जहां ग्राहक पूरी रकम नहीं चुका पा रहा हो, वो कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। तो वहां से कुछ विकल्प मिले, जैसे एक कार्ड था 58,000 रुपए बकाया, उसको 18 महीने की EMI में बदल दिया, करीब 3,900 रुपए महीना। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, किश्तों में बांट दिया। दूसरा, एक और कार्ड पर 70,000 रुपए बकाया था। वहां पार्ट सेटलमेंट का ऑफर मिला कि 40,000 दे दो और खाता बंद। मतलब पूरी रकम से कम में सेटलमेंट। हाँ, और तीसरा था फुल सेटलमेंट विथ टाइम। 85,000 का बकाया था, कहा 3 महीने में 60,000 दे दो तो फुल सेटलमेंट मान लेंगे। अच्छा, अलग अलग विकल्प दिए गए। पर इसमें सबसे जरूरी बात क्या थी? सबसे जरूरी, हर चीज लिखित में लेना। ईमेल पर कंफर्मेशन, शर्तें, पेमेंट लिंक, रेफरेंस नंबर, सब कुछ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और सेटलमेंट के बाद वो NOC लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो तो बिल्कुल अनिवार्य था। पक्का सबूत कि अब बैंक का कोई लेना देना नहीं बचा। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, ये जो सेटलमेंट होता है, पार्ट हो या फुल, इसका क्रेडिट स्कोर पर तो बुरा असर पड़ता है ना? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। बिल्कुल। देखिए, सच तो ये है कि सेटलमेंट रिपोर्ट होता है और इससे स्कोर कम होता है, पर इस केस में क्या था, स्कोर तो पहले ही 525 पर था। हाँ, वो तो था ही। तो उस स्थिति में कर्ज के जाल से तुरंत बाहर निकलना ज्यादा जरूरी था। सेटलमेंट एक तरह का ट्रेड ऑफ था, तात्कालिक राहत मिली, भले स्कोर सुधरने में वक्त लगे। समझ गया। फिर योजना पर अमल शुरू हुआ। सबसे छोटा बकाया पहले निपटाया। अच्छा।
ताकि एक कार्ड से तो मुक्ति मिले। हाँ, जिस कार्ड से सबसे ज्यादा कॉल आ रही थी उसे ईएमआई में बदलवा दिया और खर्चे कम किए। जैसे ऑफिस अब लंच बॉक्स ले जाना शुरू किया, बाहर की चाय बंद, नेटफ्लिक्स वगैरह कैंसिल किया, पैसे जोड़े और सेटलमेंट पूरे किए। मेहनत तो लगी होगी, पर हर छोटा कदम एक जीत जैसा लगा होगा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने लगे पर 3 कार्ड पूरे क्लियर हो गए, 2 सेटलमेंट से बंद। और वो कॉल्स बंद। 6 महीने बाद एक भी कॉल नहीं। क्रेडिट स्कोर भी धीरे धीरे सुधरने लगा। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति। हाँ, माइंड फाइनली शांत। वाह, इस पूरे अनुभव से सबक क्या मिलते हैं? पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही कि क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं है, ये भविष्य की कमाई पर बोझ है। बिल्कुल सही। और दूसरा, एक कार्ड का बिल दूसरे से भरना, खासकर वो कैश एडवांस लेकर, ये एक फिसलन भरी ढलान है। कर्ज बढ़ता ही जाता है। तीसरा सबक ये भी है कि बैंक सेटलमेंट अगर पूरी पारदर्शिता और लिखित सबूत के साथ हो तो वो कर्ज से निकलने का एक तरीका हो सकता है, कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ। और चौथा, बैंक से भागो मत, बात करो, अपनी स्थिति बताओ, संवाद से ही हल निकलता है। बिल्कुल, और घबराहट से नहीं, योजना बनाने से हल निकलता है। हाँ। हर कॉल, हर ईमेल का रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है, ये भी समझ आया। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और आखिर में ये याद रखना कि अगर कोई ऐसी मुश्किल में है तो वो अकेला नहीं है, मदद मिलती है, रास्ते निकलते हैं। सही कहा। अब कर्ज खत्म, डेबिट कार्ड से जिंदगी चल रही है, ब्याज की चिंता नहीं, मन में शांति है। तो संक्षेप में कहें तो कहानी की सीख है, प्रॉब्लम को फेस करो, प्लान बनाओ, बैंक से बात करो, सब कुछ लिखत पढ़त में रखो और शांति मुमकिन है। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। इस पर हमने सीधे बात नहीं की, पर यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या क्रेडिट का इतनी आसानी से मिलना हमेशा एक सुविधा ही है? या कभी-कभी ये अनजाने में एक ऐसा जाल बन जाता है जिसे समझने के लिए हमें ऐसी कहानियों की जरूरत पड़ती है।